मेरे प्रिय, आप मुझे इस शाप से मुक्त कर दीजिए। पिछले 20 वर्षों से मैं इसी अवस्था में फंसी हुई हूँ। कृपया मेरी मुक्ति कीजिए। आपका सच्चा प्यार ही मुझे इस शाप से मुक्त कर सकता है। एक समय की बात है, एक गांव में रामदीन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ सादगी भरा जीवन जी रहा था। उसकी पत्नी गर्भवती थी और रामदीन के मन में बस एक ही इच्छा थी कि उसे एक बेटा हो। रामदीन ने गुस्से में सुंदा से साफ शब्दों में कहा, मैं तुमसे आज ही साफ कर देना चाहता हूँ, अगर इस घर में बेटी ने जन्म लिया तो ना तुम्हारी कदर रहेगी और ना उस बच्चे की। मेरे लिए सिर्फ बेटा ही वारिस है। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? ये हमारी पहली संतान है। भगवान जो भी देगा वो हमारी ही गोद में आएगा। लड़का हो या लड़की, दोनों में हमारी सांसें बसेंगी। दोनों हमारे खून का अंश होंगे। माँ बाप का प्यार तो किसी एक नाम पर टिकता ही नहीं। तभी अचानक सुंदा के पेट में तेज दर्द उठा। वो घबराकर वहीं रुक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और सांसें भारी हो गईं। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे सहा नहीं जा रहा। आप जल्दी कुछ कीजिए। गांव की दाई माँ को बुला लाइए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ठीक है, तुम थोड़ा धैर्य रखो, मैं अभी जाता हूँ और गांव की दाई माँ को बुलाकर तुरंत ले आता हूँ। रामदीन बिना एक पल गवाए गांव की ओर दौड़ पड़ा और दाई माँ के घर पहुंचते ही घबराई हुई आवाज में उन्हें पुकारने लगा। दाई माँ, अरे दाई माँ, क्या आप घर पर हैं? जल्दी चलिए, मेरी पत्नी के पेट में बहुत तेज दर्द उठ रहा है। अरे क्या हुआ रे रामदीन, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? दाई माँ ने पूछा तो रामदीन हड़बड़ाते हुए बोला, मेरी पत्नी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कृपया जल्दी कीजिए दाई माँ। ये सुनते ही दाई माँ बिना देर किए उसके साथ चल पड़ी और दोनों जल्दी जल्दी रामदीन के घर पहुंच गए। दाई माँ घर के बाहर ही ठिठक कर खड़ी रह गई। भगवान से दुआ करना कि मुझे बेटा ही मिले, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम जानती हो मैं क्या चाहता हूँ। भीतर से आती आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। रामदीन अंदर गया और उसकी कठोर आवाज ने माहौल को और भारी कर दिया। बाहर खड़ी दाई माँ सब कुछ सुनकर सिहर उठी। तो बात ये है, कैसा पिता है ये जो अपनी संतान के जन्म लेने से पहले ही उसे ठुकराने की सोच रहा है? ये सोचकर दाई माँ ने एक गहरी सांस ली, मन को मजबूत किया और फिर घर के भीतर कदम बढ़ाती है। दाई माँ, आप जल्दी मेरी पत्नी को देखिए, उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि सब ठीक रहे। हाँ, काहे नहीं रे रामदीन बेटा, मैं अभी देखत हूँ, तू जरा बाहर ही रहे। अंदर की बात औरतों की होती है। रामदीन घर से बाहर चला गया। कुछ देर बाद सुंदा ने एक मासूम बच्ची को जन्म दिया। बेटी को देखते ही सुंदा का शरीर थरथर कांपने लगा और उसका दिल डर से भर उठा। नहीं, ये क्या हो गया? हे भगवान, अब मेरी नन्ही सी बेटी की रक्षा कौन करेगा? इस मासूम ने तो अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी और इसकी जिंदगी पर संकट आ गया। बच्चे की आवाज सुनते ही रामदीन घबराकर दौड़ता हुआ घर के अंदर आया और हड़बड़ाई हुई आवाज में बोला, क्या हुआ? जल्दी बताओ, सब ठीक तो है ना? सुंदा, मुझे साफ साफ बताओ, क्या बेटा हुआ है? वो हमारी बेटी हुई है। अच्छा ठीक है रामदीन बेटा, अब मैं चलती हूँ। भगवान की कृपा से तुम्हें बेटी हुई है। हाँ ठीक है दाई माँ, आप जाइए। दाई माँ बाहर आ तो गई पर उसके कदम रुक गए। रामदीन की बातें उसके मन को खटकने लगीं। ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। इसके शब्दों में दया नहीं, सिर्फ जिद है। न जाने बेटी के साथ क्या सोच बैठा है। बेहतर होगा मैं यहीं खड़ी रहूं और देखूं कि आगे ये क्या करने वाला है। जब तक मन को तसल्ली ना हो जाए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रामदीन ने अंधी जिद में आगे बढ़कर बच्ची को गोद से उठाया और उसके कदम ऐसे डगमगाने लगे जैसे वह कोई बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहा हो। नहीं, मेरी बच्ची को कुछ मत करना। भगवान के लिए रुक जाओ। ये तो अभी अभी इस दुनिया में आई है, इसकी जान मत लो। क्योंकि मैं इस बोझ को अपने पास नहीं रख सकता। मेरे लिए ये जिम्मेदारी नहीं, मेरी बदनामी बन जाएगी।
अगर आपने मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत किया तो गांव वाले आपको कभी माफ नहीं करेंगे। जैसे ही किसी को पता चला कि आपने अपनी ही संतान के साथ अन्याय करने की कोशिश की है, लोग आपको जीते जी चैन से नहीं रहने देंगे। तुम ठीक कह रही हो। अगर ये बात बाहर गई तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए मैं ऐसा रास्ता ढूंढूंगा कि ये बात किसी को पता ही न चले। इतना कहकर रामदीन भारी कदमों से घर से बाहर निकल गया। उसके जाते ही कमरे में डर और अनहोनी की आशंका और गहरी हो गई। ये सारी बातें दाई माँ चुपचाप सुन लेती है। उसका मन सिहर उठता है और बिना देर किए वो घर के अंदर चली आती है। अरे दाई माँ, आप अभी गई नहीं? भगवान के लिए मेरी बच्ची को बचा लीजिए, नहीं तो मेरे पति बहुत बड़ा अनर्थ कर बैठेंगे। मैंने तुम्हारी और तुम्हारे पति दोनों की बातें सुनी हैं बच्चे, कि आने से पहले भी और उसके जन्म के बाद भी। इसीलिए मैं लौट कर आई हूँ तुम्हारी और इस मासूम की मदद करने। मैं क्या करूं दाई माँ, मैं अपनी आंखों के सामने अपनी ही बच्ची पर आँच आते नहीं देख सकती। मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, मुझे बस इसे सुरक्षित रखना है। तू चिंता मत कर बेटी, तेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुन। तू सीधे गांव के तालाब के पास जाना। वहाँ एक साधु बाबा रहते हैं। वे दयालु हैं और जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। बस हिम्मत मत हारना। दाई माँ की बातें सुनकर सुंदा ने अपनी नन्ही बच्ची को सीने से लगाया और कांपते कदमों से गांव के तालाब के पास पहुंची, जहां साधु बाबा ध्यान में बैठे थे। बाबा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरी गोद में ये मासूम है और इसके प्राणों पर संकट मंडरा रहा है। कृपा करके मेरी बच्ची की रक्षा कीजिए। ठीक है बेटी, मैं ऐसा उपाय करूंगा कि तुम्हारी बच्ची तुम्हारी आंखों के सामने ही सुरक्षित रहेगी और तुम्हारा पति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पति को बेटियों से बहुत ज्यादा नफरत है। तभी साधु बाबा ने शांत मन से मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। वातावरण में एक अलौकिक सी शांति फैल गई और देखते ही देखते वह नन्ही बच्ची एक कोमल चंपा के फूल में रूपांतरित हो गई, जैसे प्रकृति ने स्वयं उसे अपनी गोद में सुरक्षित कर लिया हो। ये क्या कर दिया साधु बाबा? आपने तो मेरी नन्ही सी बच्ची को चंपा के फूल में बदल दिया। मेरी गोद सूनी क्यों कर दी? अरे बेटी, घबराओ मत। अब तुम्हारी बच्ची चंपा के फूल के रूप में रहेगी। वो जीवित भी रहेगी और हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने भी। तुम्हारा पति इसे सिर्फ एक फूल समझेगा और यहाँ से तोड़कर कहीं भेज भी सकता है। उसे सच का पता नहीं चलेगा और जिस दिन तुम्हारी बेटी 20 साल की होगी, उस दिन सच्चे प्रेम की शक्ति से वो फिर अपने असली रूप में लौट आएगी। ये रास्ता सही तो नहीं है साधु बाबा, लेकिन अगर इससे मेरी बेटी कम से कम जिंदा रह सकेगी, मेरी आंखों के सामने सुरक्षित रहेगी, तो मुझे यही मंजूर है। माँ होने के नाते मैं इसके अलावा कुछ और सोच भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन आज की रात ये बात अपने मन में ही रखना। किसी से कुछ मत कहना, क्योंकि तुम्हारी बेटी में विशेष शक्तियां हैं और उनका भेद उजागर होना ठीक नहीं। साधु बाबा की बात मानकर सुंदा मन को मजबूत करती है और चुपचाप घर की ओर लौट जाती है। उसे चंपा के पेड़ को लेकर उसी समय रामदीन भी घर वापस लौट आता है। जल्दी बताओ, बच्ची कहाँ है? मैं बाहर से कुछ लेकर आया हूँ, अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हाथों से कुछ होते नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने उसे तालाब के पास छोड़ दिया, ताकि ना तुम उस पर कोई जुल्म कर सको और ना मुझे अपनी आंखों के सामने अपनी ही संतान को खोते देखना पड़े। चलो, तुमने ठीक किया। अब गांव वालों को भी कभी पता नहीं चलेगा कि हमारी बेटी कहाँ चली गई। अरे, ये चंपा का पेड़ तुम्हें कहाँ मिला? वाह, बहुत ही अद्भुत है। इतना सुंदर। मैं तो चंपा का पेड़ कभी नहीं देखा। अजी, मैं जब तालाब से गुजर रही थी तभी मुझे ये रास्ते में मिल गया, तो मैंने सोचा ये थोड़ा अलग लग रहा है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। चलो ठीक है, कभी तो ढंग का काम किया तुमने। देखते ही देखते समय पंख लगाकर उड़ गया और 20 साल कब बीत गए किसी को एहसास ही नहीं हुआ। मैं पिछले 20 सालों से इसी चंपा के पेड़ से रोज फूल तोड़ता आ रहा हूँ, लेकिन जितने फूल तोड़ता हूँ उतने ही फिर से आ जाते हैं। ये कोई साधारण चंपा का पेड़ नहीं लगता। भला कोई आम पेड़ रोज इतना फूल कैसे दे सकता है? मगर मुझे क्या,
मुझे तो बस अपने मुनाफे से मतलब है। इतना सोचकर रामदीन चुपचाप चंपा के पेड़ से फूल तोड़ता है और वहां से चला जाता है। उसके जाते ही सन्नाटे में डूबी सुंदा धीरे धीरे उसी चंपा के फूल के पास आकर बैठ जाती है। मुझे माफ कर देना बेटी, 20 साल हो गए तुझे इस चंपा के फूल के रूप में जीते हुए देखते देखते। चाहकर भी मैं तुझे इंसान का जीवन नहीं दे सकी। हर पल यही कसक रही कि एक माँ होकर भी तुझे गले नहीं लगा पाई। माँ, मुझे फिर से अपना रूप दिला दो। कब तक मैं इस चंपा के पेड़ के रूप में रहूंगी? कब मुझे इंसान बनकर तुम्हारी गोद में सिर रखने का हक मिलेगा? मैं समझती हूँ बेटी कि तुम फिर से इंसान बनना चाहती हो, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। जब तक कोई सच्चा प्रेम तुम्हें पूरे मन से स्वीकार नहीं करेगा, तब तक तुम इस रूप से मुक्त नहीं हो पाओगी। मुझे पूरा विश्वास है बेटी कि एक दिन तुम्हारा हमसफर जरूर आएगा। वही तुम्हें इस चंपा के पेड़ के बंधन से आजादी दिलाएगा। रामदीन घर से बाहर निकलकर रास्ते पर ही पहुंचा था कि तभी उसे गांव के कुछ लोग मिल गए। सबके चेहरे पर उत्सुकता और हैरानी साफ झलक रही थी। अरे रामदीन, जरा सुन तो सही। तू जिस चंपा के पेड़ से रोज फूल लाता है ना, वो कोई मामूली पेड़ नहीं लगता। भाई, अगर तू कहे तो वो चंपा का पेड़ हमें दे दे। जितने पैसे चाहेगा हम देंगे। मुंह मांगी कीमत मिलेगी। तू जिंदगी भर आराम से बैठकर खाएगा। ये चंपा का पेड़ मेरी किस्मत की चाबी है। इसे मैं किसी को नहीं दे सकता। अरे रामदीन, हमारी बात मान ले रे। हम तुझे सोने के सिक्के देंगे, पूरे पूरे थैले भर के। बस तू अपना ये चंपा का पेड़ हमारे हवाले कर दे। अरे नहीं रे रामदीन भैया, मैं तुझे 2 थैले भर भर के सोने के सिक्के दूंगा। बस वो चंपा का पेड़ मुझे ही दे देना, और बात पक्की समझ। अरे देख तो सही, ये लोग इस चंपा के पौधे के लिए कितना पैसा और कितना लालच दिखा रहे हैं। अब मैं इसे सीधे जमींदार के पास ही भिजवाऊंगा। हो सकता है वहां से मुझे और भी ज्यादा दाम मिल जाए। अरे रमेश, इस पेड़ के लिए हम अच्छी कीमत देने को तैयार हैं। नहीं रे, मैं अपनी इस चंपा के पेड़ को तुम दोनों को तो बिल्कुल नहीं दूंगा। अब तो इसे सीधे गांव के जमींदार के पास ही भिजवाऊंगा। वहां से ज्यादा मुनाफा मिलेगा। क्या पता जमींदार मेरे नाम खेत बाड़ी भी कर दे। इतना कहकर रामदीन बिना पीछे देखे वहां से चला। उसी समय रामदीन घर पहुंचा और चंपा के पौधे को उखाड़कर ले जाने की तैयारी करने लगा। अरे, आप इस चंपा के पेड़ को कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे साफ साफ बताइए। अरे, मैं इस चंपा के पेड़ को 20 साल से पानी दे रहा हूँ। अब इसकी कीमत बहुत बढ़ गई है। इतने साल फूल बेचकर तो कमाई हो ही गई, मगर अब इसके दाम दुगने हो गए हैं। इसलिए मैं इसे गांव के जमींदार के पास बेचने जा रहा हूँ। नहीं, भगवान के लिए इस चंपा के पेड़ को मत ले जाइए। ये हमारे लिए किसी औलाद से कम नहीं है। पूरे 20 बरस से हमने इसे अपने बच्चे की तरह सींचा है, पाला पोसा है। इसे यूं हमसे अलग मत कीजिए। तुम एक चंपा के पेड़ के लिए क्यों रो रही हो? हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। इतना कहकर रामदीन चंपा के पौधे को उठाता है और बिना रुके घर से बाहर निकल पड़ता है। नहीं पिताजी, भगवान के लिए मुझे यहाँ से मत ले जाइए। मुझे छोड़ दीजिए। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? हे भगवान, कब आएगा वो मेरा सच्चा प्रेम जो मुझे इस बंधन भरे जीवन से मुक्त करेगा, जो मेरे पिता के मन में भरी इस नफरत को मिटा देगा? कब? हे प्रभु, कब? कजरी फूट फूट कर रोने लगी। उसकी करुण पुकार हवा में बिखरती रही, लेकिन उसे सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उधर रामदीन चंपा के पौधे को लेकर जमींदार के घर पहुंच ही गया था कि तभी पीछे से वही दोनों गांव वाले भी आ पहुंचे जो रास्ते में पहले उससे मिले थे। अच्छा, तुम दोनों भी आ गए। बड़े ढीठ और बेहया हो तुम लोग, लेकिन कान खोलकर सुन लो, अपनी इस चंपा के पेड़ को मैं तुम दोनों को किसी भी सूरत में नहीं दूंगा। अरे क्या हुआ रे? तुम सब लोग मेरे घर के सामने भीड़ क्यों लगाए खड़े हो? कोई तमाशा है क्या? अरे जमींदार जी, मैं आपके लिए एक अनमोल चीज लेकर आया हूँ। ये चंपा का पेड़ है। इसमें लाल रंग के फूल खिलते हैं। जितना फूल तोड़ो उतना ही और ज्यादा आ जाता है। ऐसा पेड़ कहीं नहीं मिलेगा। इसकी खुशबू ऐसी है कि जो सूंघ ले वही मदहोश हो जाए। जमींदार जी, ये पेड़ आपके ही आंगन की शोभा होना चाहिए।
हाँ, ये चंपा का पेड़ तो मेरे ही फायदे का लगता है। वैसे भी वैद्य ने मुझे चंपा के फूलों का रस पीने को बताया है, और तू तो पूरा का पूरा चमत्कारी चंपा का पेड़ ही उठा लाया है। अब साफ साफ बता, इसकी क्या कीमत चाहता है? अरे जमींदार जी, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आप 5 बीघा जमीन मेरे नाम कर दीजिए, वही मेरे लिए काफी होगी। अरे रामदीन, तेरे होश ठिकाने हैं कि नहीं? कहीं ज्यादा दाम तो नहीं मांग रहा? एक चंपा के पेड़ के बदले 5 बीघा जमीन? तुझे पता भी है उसकी कीमत क्या होती है? जमींदार जी, ये कोई साधारण चंपा का पेड़ नहीं है। पूरा गांव मुझे इसकी अच्छी कीमत देने को तैयार था, लेकिन मैंने किसी को नहीं दिया। सोचा शायद आपको इसकी जरूरत होगी, इसलिए आपके पास लेकर आया हूँ। अगर आप इसे इस दाम पर लेना चाहें तो ठीक, नहीं तो मैं इसे किसी और को दे दूंगा। ठीक है, जब ये चंपा का पेड़ इतना खास है तो मैं इसके बदले तुम्हें 5 बीघा जमीन देने को तैयार हूँ। जमींदार घर के अंदर गया और थोड़ी ही देर में जमीन के कागज लेकर वापस आया। उसने रामदीन को हाथों में थमाते हुए कहा कि अब ये 5 बीघा जमीन उसके नाम है। रामदीन, अब तुम ये समझ लो कि ये चंपा का पेड़ अब मेरा हो गया है। इस पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। हाँ जमींदार जी, मैं समझ गया। अब ये चंपा का पेड़ मेरा नहीं रहा, अब ये आपका है और मुझे इसकी अब कोई जरूरत भी नहीं है। अजी, आप ये चंपा का पेड़ यहाँ क्यों लेकर आए हैं? पता है ना मुझे इससे बहुत दिक्कत होती है। इसकी खुशबू से मुझे बहुत एलर्जी हो जाती है। अरे भाग्यवान, ये चंपा का पेड़ बहुत ही चमत्कारी है और बहुत ही कम मिलता है, इसलिए मैंने इसे 5 बीघा जमीन के बदले खरीदा है। हाँ, आप इस पेड़ के लिए इतनी कीमत दे दी, मगर मैं इसकी देखभाल नहीं करूंगी। ये तुम्हारा बेटा है ना श्याम नालायक, दिन भर घर पर बैठा रहता है, उसे ही कह दो कि ये पेड़ संभाले। मैं इसका देखभाल बिल्कुल नहीं करूंगी। अरे ओ अम्मा, तुम हमको हमेशा ताना मारती रहती हो। अगर आज हमारी असली अम्मा जिंदा होती तो शायद वो हमसे इतना भला बुरा भी नहीं कहती। अरे तुम्हारी माँ तो तुम्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। तुम्हारे पिताजी मुझे ब्याह क्यों लाए थे समझ में नहीं आता। अजीब हूँ मैं। चलो शाम से कह दो कि मुझसे जबान न लड़ाए और अपने काम पर ध्यान दे। अरे बेटा, तुम वैसे भी घर पर क्या करते हो? इस पेड़ की देखभाल किया करो। इसे पानी देना और ठीक से संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है बाबूजी, आप ही हैं जिन्होंने मेरी माँ के जाने के बाद मेरी कदर की, वरना यहाँ मेरी कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन एक दिन आपको भी पछतावा होगा कि आपने क्या सही किया और क्या गलत। दरअसल जमींदार की पत्नी और श्याम की माँ एक सौतेली माँ थी। श्याम जब छोटा था तभी उसकी असली माँ का देहांत हो गया था और ये नई माँ हमेशा उसके साथ क्रूर व्यवहार करती रही। अब श्याम रोज चंपा के पेड़ में पानी डालता और उसकी देखभाल करता। अजी, आप मेरे उस चंपा के पेड़ को कहाँ पर छोड़ आए हैं, मुझे एक बार बता दीजिए। आज उसकी बहुत याद आ रही है। अरे सुंदा, तुम एक पेड़ के लिए इतनी क्यों मरी जा रही हो? वो मेरा संतान था या कुछ और? ये तो एक पौधा ही था। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अरे मेरी प्रीतम, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि अगले जन्म में तुम मेरी पत्नी बनकर आओ। घर में भी मैं अब तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ हमेशा कोई है, जबकि मेरी माँ के जाने के बाद मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। तभी उसे फूलों के बीच से एक हल्की मधुर सरसराहट सुनाई दी और पंखुड़ियों के बीच से धीरे धीरे एक सुंदर लड़की का चेहरा उभरने लगा, जिसे देखकर श्याम हैरानी से वहीं ठिठक गया। मुझे पता है मेरे प्रिय, पिछले 1 साल से तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, लेकिन मैं एक शाप में बंधी हुई हूँ। श्याम चंपा के पेड़ के पास खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पिछले 1 साल से उसका सारा प्रेम, उसकी देखभाल और उसके बोल, सब कुछ अब किसी रहस्य में बदल रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये चंपा का पेड़ भला कैसे बोल सकता है? इतनी गहरी बात है एक चंपा के पेड़ से। श्याम, मैं वही हूँ जिसे तुम 1 साल से संभाल रहे हो, जिस पे तुमने अपनी सारी ममता और प्यार दिया। मैं तुम्हारी प्रिया हूँ, लेकिन एक शाप में बंधी हुई हूँ।
जब तक मेरा सच्चा प्रेम मुझे नहीं अपनाता, मैं इसी रूप में रहूंगी। मेरी प्रिय, इतनी सालों से मैं तुम्हारे लिए रोता रहा, तुम्हें संभालता रहा, और तुम मेरे सामने हो इस रूप में, पर मैं तुम्हें हर हाल में अपनी जिंदगी में लौटाऊंगा। चंपा बनी कजरी अपने जीवन की दास्तान बयां करने लगी। उसकी हर शाख में छुपे थे दर्द और उम्मीद के किस्से। श्याम, मेरी कहानी बहुत दर्दनाक है। जब मेरा जन्म हुआ, उसी क्षण मेरे पिता ने मुझे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें बेटी नहीं बेटा चाहिए था। उन्होंने मुझे खत्म करने की कोशिश की, पर मेरी माँ मुझे अपनी गोद में छिपाकर एक साधु बाबा के पास ले गई। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में बस मुझे बचाने की पुकार। तब उस साधु ने मुझे आशीर्वाद देते हुए इस चंपा के पेड़ का रूप दे दिया, ताकि मैं जीवित रह सकूं और किसी की नज़र से सुरक्षित रहूं। उन्होंने कहा था कि जिस दिन मेरा सच्चा प्रेम मुझे पूरे मन से अपनाएगा और जिस दिन मेरे पिता को अपने उस पाप का सच्चा पछतावा होगा कि उन्होंने अपनी ही संतान को मिटाने की कोशिश की थी, उसी दिन ये श्राप टूट जाएगा और मुझे फिर से इंसान बनने का अधिकार मिलेगा। मेरे प्रिय, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो मुझे इस श्राप से मुक्त करो, ताकि मैं फिर से सांस ले सकूं, जी सकूं और उस जीवन को पा सकूं जो मुझसे छीन लिया गया था। मैं तुझे मुक्त करूंगा मेरी प्रिय। मैं तुम्हारे प्रेम की कीमत समझता हूँ और मैं तुम्हें इंसान बनाकर दिखाऊंगा। तुम्हारे पिता का पछतावा भी एक दिन सच होगा। मैंने सुना है तू चंपा के फूल बेचकर बहुत धन कमा रहा है। तेरे पास 5 बीघा खेत हैं। वो जमीन मेरे नाम कर दे, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। मैं अपनी मेहनत की जमीन तेरे नाम क्यों करूं? ये सब मैंने चंपा के फूल बेचकर कमाया है। आज तेरा अंत तय है। तुझे सिर्फ पछतावा ही बचा सकता है। बचपन में तूने अपनी बेटी का त्याग किया था, उसे मारना चाहता था। जब तक उसे अपनाएगा नहीं, तू बच नहीं पाएगा। तू ये कैसी बातें कर रहा है? तभी अचानक रामदीन के सीने में तेज जलन होने लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ वही साधु बाबा आते हैं जिसने कजरी को चंपा के पेड़ में बदला था। बेटा, अपनी बेटी को सच्चे दिल से याद कर। जहां भी होगी तेरे पास आएगी और तुझे एक लोटा पानी पिलाएगी। तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो सकेगा। नहीं, मैं उसे कभी याद नहीं करूंगा। मुझे बेटियों से नफरत है। तेरी यही जिद तुझे मौत के करीब ले आई है। अगर जीना चाहता है तो अपनी बेटी को स्वीकार कर। बेटी, जहां भी हो, मैं तुझे सच्चे दिल से अपना रहा हूं। मुझे माफ कर दे, मेरे पास आ जा। तभी तेज हवा चलती है और चंपा के पेड़ के सभी फूल और पत्ते गिरने लगते हैं और चंपा के पेड़ के पास से तेज रोशनी होती है और वो चंपा का पेड़ एक सुंदर लड़की में बदल जाती। तुम कौन हो बेटी? इससे पहले मैंने तुम्हें कभी इस गांव में नहीं देखा। मैं वही हूँ, आपकी बेटी। जिस चंपा के पेड़ को आप सालों से सींचते रहे, वही मैं हूँ। मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मुझे माफ कर दो बेटी। पिताजी, सच्चा पश्चाताप ही सबसे बड़ी माफी है। रामदीन अपनी बेटी और अपने दामाद श्याम को लेकर घर की ओर निकल सकता है। कजरी की माँ कजरी को देखकर गले लगा लेती है। श्याम और कजरी की धूमधाम से शादी होती है। अब सभी लोग हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे